अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉगरिथम से रिलेटेड, जो कि 9th क्लास के अंदर यूनिट नंबर 2 है। 9th क्लास की जो बुक हमारी लास्ट ईयर अपडेट हुई थी उसका चैप्टर नंबर 2 है। सो लॉगरिथम के अंदर हम जो है नॉर्मली हम इस क्लास में जितना भी लॉगरिथम पढ़ेंगे वो हम दो ही तरह का लॉगरिथम पढ़ेंगे, जिसे मैं यहाँ पे मेनली इस तरह से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि नंबर 1 हम इस तरह का एक लॉग पढ़ेंगे जिसकी बेस जो है उसकी बुनियाद है ई स्मॉल ई, और एक हम लॉगरिथम डिस्कस करेंगे जिसकी बेस होगी 10। अच्छा, इन दोनों की बेस से मुराद क्या है और बेस यहाँ पे कहाँ से आ गया और इनके नाम क्या है, मतलब ये दो जो मैंने लॉगरिथम की टाइप्स बताई हैं जिनकी एक की बेस ई है और दूसरी की बेस 10 है। तो इस बेस को जब भी जिस भी लॉगरिथम के अंदर बेस ई होता है तो इसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, इसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और ये जो जिसकी बेस 10 है इसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ये दो अलग अलग मैथमेटिशियन थे, आप लोगों की बुक में मेंशन है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एमसीक्यूज के लिए तो आप उस मैथमेटिशियन के नाम भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बस ये याद जरूरी होना चाहिए कि नेचुरल लॉगरिथम में जो है, लॉगरिथम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नेचुरल लॉगरिथम जिसकी बेस ई है, और कॉमन लॉगरिथम उसकी बेस हमारे पास 10 है। ये है आपके पास, राइट। सो अब हमारा यूनिट नंबर 2 के अंदर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सो स्टार्टिंग में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, हम काफ़ी सारी बड़ी वैल्यूज़ को ना कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, और इसी तरह से काफ़ी सारी स्मॉल वैल्यूज़ जो बहुत बड़ी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन्हें हम 10 की बेस में लिखेंगे तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सो मैं टॉपिक का नाम यहाँ लिख देता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इसमें हम करते ये हैं, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन टॉपिक, और ये नॉर्मली हम केमिस्ट्री के अंदर भी देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। सो फॉर सपोज मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से कि मेरे पास ये लिखा हुआ है 7000। अब इस नंबर को ना मैंने 10 की बेस में लिख के दिखाना है। सो हम इसे इस तरह से लिखते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कहीं डेसिमल सवाल में गिवन नहीं है। सो वी एज्यूम कि हम लास्ट में जो है हमारे पास डेसिमल है, इस डेसिमल को हम नॉन जीरो डिजिट के पास लेके आएंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, मीन्स पहला जो नंबर है ना हमारा जो जीरो ना हो उस नंबर की तरफ लेके आएंगे। सो इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10x टू पावर, अच्छा हमने कितनी दफ़ा मूव किया है 1 2 3, तो ये पावर हमके पास पॉजिटिव 3 आ जाएगा ऊपर 10। सो ये मैंने 7000 को साइंटिफिक नोटेशन में 10 की बेस में लिख के दिखा दिया। एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर सपोज मेरे पास एक नंबर है 78.32, ये मेरे पास एक नंबर है। अगेन मुझे इसे किस फॉर्म में लिख के दिखाना है, साइंटिफिक फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो अब हमारा डेसिमल आपको सवाल में खुद नजर आ रहा है, जब नहीं होता तो हम लास्ट में अज्यूम करते हैं। अब हमारा डेसिमल नजर आ रहा है कि सेकंड वैल्यू के बाद, हमारी दूसरी वैल्यू के बाद हमारे पास डेसिमल है, तो इस डेसिमल को मैं पहले नॉन जीरो डिजिट के पास मूव करूंगा। सो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 7.832 इंटू 10x टू पावर, कितना आ जाएगा, कितनी दफ़ा हमने मूव किया है, जस्ट 1 टाइम मूव किया है, तो ये इसका आंसर होगा। मतलब जस्ट हमने लिख के दिखाना है इस तरह से। फॉर सपोज एक हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू से मुराद की लीस्ट वैल्यू है हमारे पास। फर्स्ट करें, मेरे पास ये इस तरह से सवाल आ गया 0.0078, ये आपके पास एक सवाल है। सो अब यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर है ये छोटी वैल्यू है, ऊपर वाला 7000 था और ये 78.32 थे। तो ये मैं अगेन मेथड इसमें सेम होगा, लेकिन जब हम 10 के ऊपर पावर लिखेंगे ना उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो ये डेसिमल मेरा यहाँ मूव हो जाएगा पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, दोनों की स्टोरी सेम है। सो ये हो जाएगा 7.8 मल्टीप्लाई बाय बेस हम 10 यूज़ करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में बेस 10 यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए हमने ये जब छोटी वैल्यू को जब हम कन्वर्ट करते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में, तो 10 के ऊपर पावर नेगेटिव यूज़ करते हैं। एक दफ़ा दोबारा से सुन लें, जब हम स्मॉल वैल्यू को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो 10 के ऊपर जो पावर होती है वो हम नेगेटिव लेते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, ताकि वो सेम वैल्यू शो करे जो हमने पहले जिससे हमने कन्वर्ट किया है। तो ये हमारे पास कितनी दफ़ा हमने मूव किया है, -3 टाइम, तो इसका आंसर होगा लाइक दिस, ये होगा। सो अब हम एक्सरसाइज का सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं फर्दर आपको वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, सो ये एक्सरसाइज का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी थे, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने सारे यहाँ मेंशन किए हैं, और
इस पार्ट में हमें सवाल में एग्जामिनर यही पूछ रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमने इस नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हैं, इन्हें हमने किस फॉर्म में लिख के दिखाना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाना है। ये हमारा कीवर्ड है, मतलब ये सवाल की डिमांड है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है 97 और 2 टाइम्स 0। अब अगेन हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए सॉल्यूशन कि ये वैल्यू लीस्ट है या बड़ी वैल्यू है। तो ऑब्वियसली ये 9700 रुपीज़ ये बड़ी वैल्यू है, 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये छोटी वैल्यू नहीं है। तो अब मैं ये अज्यूम करूंगा, एक दफ़ा मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख लेता हूँ 9700। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि लास्ट में हमारे पास डेसिमल है, तो लास्ट में डेसिमल है तो मैं उसे कहाँ मूव कर दूंगा, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, तो ये हो जाएगा 9.7। ज़ीरो बेशक यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर, कितनी दफ़ा हमने मूव किया है, 3 टाइम्स। मतलब कितनी वैल्यूज थी जो हमने, जिनको हमने मूव करके आगे डेसिमल लगाया, 3 वैल्यूज हैं, तो ये मैंने इसे कन्वर्ट करके दिखा दिया। बस ये इसका आंसर है सिंपली। सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि 49 और 8 और 4 टाइम्स 0। सॉल्यूशन अगेन ये एक बड़ी वैल्यू है बहुत, तो मैं ये अज्यूम करूँगा, मैं इसे एक दफ़ा दोबारा से लिख लेता हूँ 498 0 जस्ट। ओके यस, सो इसे हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो 498 और 3 दफ़ा 0। सो अब मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ कि जो मेरा डेसिमल है ना वो लास्ट में, तो जब लास्ट में डेसिमल है तो वो हमारा काम हो जाएगा 4 पॉइंट के पास, तो ये हो जाएगा 4.98। और बेशक आप ये 0 जो है लास्ट वाले ये नहीं लिखें, क्योंकि ये लिखें ना लिखें इससे ऐसा को इतना फ़र्क नहीं होगा, लेकिन हम इनको पावर्स में ज़रूर लिख लेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका पावर आ जाएगा 5। तो ये हमारा सेकंड सवाल का आंसर था। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट हमें क्या बता रहा है, वो भी बहुत सिंपल सा है। वो ये कह रहा है कि 6 और 6 टाइम्स 0 है हमारे पास। सो सॉल्यूशन इसका करने का तरीका भी यही सेम होगा। अब आप लोग तो देख के भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 9 6 3 टाइम्स 0 अगेन 3 टाइम्स 0। अब अगेन सेम वही स्ट्रेटजी कि मेरा डेसिमल सवाल में नहीं गिवन, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि लास्ट में डेसिमल है, उस डेसिमल को मैं मूव कर दूंगा पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, तो ये हो जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय, ये सारे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सो मैं इन्हें काउंट करके 10 के ऊपर पावर लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो जाएगा 7। ऑलराइट, सो अगेन ये मेरा आंसर है। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा पावर पार्ट 4 है। सो इसे हम लिखते हैं कि ये हमारे पास है 4169। सो सॉल्यूशन अगेन ये बहुत सिंपल सा सवाल है 4169। सो इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं 4169 को। अब सेम स्ट्रेटजी कि हमारे पास डेसिमल नहीं है गिवन, तो मैं अज्यूम करूंगा कि लास्ट में है, तो वो पहले नॉन जीरो डिजिट के पास चला जाएगा। सो वी कैन राइट 4.169। नंबर्स हम सब लिखते हैं, 0 को जो है हम नॉर्मली नहीं लिखते। तो कितने डेसिमल हमने मूव किया है, कितने पॉइंट्स हमने मूव किए हैं, वहाँ पे 3 मूव किए। ठीक है, सो ये अगेन ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास अगेन ये बहुत सिंपल सा सवाल है 84 3 टाइम्स 0। सो सॉल्यूशन इसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगेन एक दफ़ा मैं सवाल लिख लेता हूँ 84 3 टाइम्स 0। अब मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ कि डेसिमल मेरा यहाँ नहीं है, तो मैं लास्ट से मूव करके पहले नॉन जीरो डिजिट के पास आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर, कितना हो जाएगा पावर 10x टू पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। सो अब इसके बाद जो है अब नेगेटिव वाले हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट से।
सो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, इन्हें जस्ट हमने लिख के दिखाना है। तो ये है 0.00643। अब इन सवालों की अच्छी बात ये होती है कि इसमें हमें डेसिमल गिवन होता है। लेकिन अक्सर बच्चे जो एक गलती कर देते हैं वो ये होता है कि अब पावर जो है ना वो नेगेटिव में देना होता है, जो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो तो हम पावर पॉजिटिव में ही देके उसका आंसर गलत कर देते हैं। ये हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से मैं अगला पार्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे 7 पार्ट जो है वो हमारा है 0.00643। अगेन इसे भी हम मैं डेसिमल को जो है पहले नॉन जीरो डिजिट के पास मूव कर देता हूँ। वी कैन राइट दिस एज अ 6 point. Yes, I think these two questions are the same. All right. Yes, these two questions are the same, by the way. This is the same 6.43 into 10x to power. What we have -3. ये हमारे पास सेम इसका आंसर हो जाएगा। अब जो दो पार्ट रहते हैं ये हम नेक्स्ट वाले पेज पे मैं कर देता हूँ। ये दो पार्ट जो रहते हैं इवन इसके जो 3 पार्ट्स रहते हैं ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। ऑलराइट, अब हमारा यहाँ सवाल है 0 पॉइंट, कौन सा पार्ट है ये पार्ट नंबर 8 है। 0.0074। सोल्यूशन हम इसे एक दफ़ा दोबारा से लिख लेते हैं सवाल को कि 0.0074। अब यहाँ पे डेसिमल जो है ये पहले नॉन जीरो डिजिट के पास आ जाएगा। वी कैन राइट 7.4 इंटू 10x टू पावर -3 बाय द वे। ऑलराइट, अब हम अगला पार्ट करते हैं जो कि 9th पार्ट है, और ये भी अगेन हमारे पास ये 9th पार्ट सिमिलर ही है, सेम है जैसा ही है। ये भी हम कर लेते हैं 0.0074 सोल्यूशन। अच्छा, इस बुक के अंदर कुछ मिस्टेक्स भी हैं। ये टेस्ट एडिशन है, बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तो होपफुली ये नेक्स्ट ईयर जो है ये चेंजिंग्स कर देंगे इसके अंदर, और जो सवाल सिमिलर हैं उन्हें भी रिमूव कर देंगे। अच्छा जी, ये डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा। वी कैन राइट 7.4 इंटू 10x टू पावर -2। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है जो कि 10वां है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अगेन एक पॉजिटिव सवाल आ गया, 275 और 3 टाइम्स 0। यस, 275 3 टाइम्स 0। इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं सोल्यूशन 275 3 टाइम्स 0। अब मैं वही सेम जो पहले स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा था कि डेसिमल नहीं है तो मैं अज्यूम करूंगा कि लास्ट में, और वो पहले नॉन जीरो डिजिट के पास आ जाएगी। वी कैन राइट 2.75 और ये सारे जीरो हम नहीं लिखेंगे, इंटू 10x टू पावर 5 हो जाएगा। अगेन ये हमारा आंसर है, और इसमें भी ये दोनों इसके आंसर थे। ये आसान सी एक्सरसाइज है, जस्ट साइंटिफिक फॉर्म में हमने लिख के दिखाना था और हमने कुछ नहीं करना। अब जो हमारी नेक्स्ट में वीडियो जो बनाऊंगा उसमें हम जो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने इसके अपोजिट जाना है। मीन्स अभी हमने ये सीखा है कि कोई भी हमें एक नंबर गिवन हो ऑर्डिनरी फॉर्म में तो हम उसे साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उस सवाल में हमें ये करना होगा कि कोई हमें साइंटिफिक फॉर्म में सवाल गिवन हो तो उसे मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लिखना है। थैंक यू सो मच।